हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा डालने के दो तरीकों के बारे में, एसआईपी एंड लमसम। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। काफ़ी लोग इन दोनों कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, पर ज़रा सोचिए, अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में से कोई एक तरीका ऐसा है जिससे कि आप 10 से 15% की एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं, पर अगर वहीं आप दूसरे तरीके से जाते हैं तो आप ये एक्स्ट्रा 10 से 15% के रिटर्न खो सकते हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है और कौन से इंसान के लिए कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपको बेहतर समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल का यूज़ करता हूँ। तो इस एग्जांपल में हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुरेश। उसके पास पूरे 90,000 रुपये हैं और वो इन 90,000 को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। अगर वो पूरे 90,000 किसी एक म्यूचुअल फंड में एक ही बार में इन्वेस्ट कर देगा या फिर किसी 3 म्यूचुअल फंड्स में 30,000 पर म्यूचुअल फंड में एक ही बार में इन्वेस्ट कर देगा, तो हम बोलेंगे उसने लमसम इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि एक ही साथ अपने पूरे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। पर अगर सुरेश ऐसा ना करके हर महीने 7500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी एक म्यूचुअल फंड में, तो इसे हम बोलेंगे एसआईपी, जो कि आपका एक मंथली इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर वो 7500 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है और मान लीजिए उसे म्यूचुअल फंड के 75 यूनिट्स अलॉट हो जाते हैं, तो उसे एक यूनिट पड़ेगा 100 रुपीज़ का। जिस तरह से फ्रेंड्स आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते टाइम एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस देखते हैं, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते टाइम भी आपको एक पर्टिकुलर यूनिट का प्राइस देखना पड़ता है। इसे हम कहते हैं NAV, नेट एसेट वैल्यू। हमारे एग्जांपल में वो प्राइस है 100 रुपीज़। ध्यान दीजिए, जिस तरह से शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू ऊपर नीचे जाती रहती है, उसी तरह से म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की NAV भी ऊपर नीचे जाती रहती है। मान लीजिए सुरेश ने यह डिसाइड कर लिया है कि उसने कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं HDFC इक्विटी ग्रोथ फंड प्लान। अब उसे यह डिसीजन लेना है कि वो लमसम में इन्वेस्ट करे, यानी कि अपने सारे के सारे पैसे एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे, या फिर SIP की तरफ जाए और मंथली इन्वेस्टमेंट करे। अभी के लिए आप मान लीजिए उसने लमसम इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया। जैसे कि आप जानते हैं सुरेश लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसे एक ही मौका मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जिस दिन वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 2023 का एक ऐसा दिन है जिस दिन HDFC इक्विटी ग्रोथ प्लान की NAV सबसे कम है। फॉर एग्जांपल 1 जून 2023। इस दिन म्यूचुअल फंड की NAV की वैल्यू सपोज 150 रुपये है और वो टोटल 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो अब उसे मिलेंगे 600 यूनिट्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए वो बहुत ही अनलकी पर्सन है और वो 2023 के उस दिन इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिस दिन म्यूचुअल फंड के NAV की प्राइस सबसे ज़्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल 10 अगस्त 2023। इस दिन म्यूचुअल फंड की NAV की वैल्यू 200 रुपये है, तो उसे मिलेंगे 450 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं, अगर उसकी किस्मत अच्छी है और उसने अच्छे दिन पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसे मिलेंगे 600 यूनिट्स, और अगर उसने एक बुरे दिन चुना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो उसे मिलेंगे केवल 450 यूनिट्स। मतलब कि इसके बीच में 150 यूनिट्स का नुकसान है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 30% बन जाता है अगर वो गलत टाइम पे इन्वेस्ट करता है। और 30% कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर सुरेश पूरे साल भर भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखे तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो 30% की रिटर्न अर्न कर ले। पर अगर वो मार्केट को अच्छे से टाइम कर लेता और एक अच्छे दिन इन्वेस्ट करता तो उसको पहले दिन से ही 30% का प्रॉफिट देखने को मिलता। अब इसके थ्रू मैंने आपको ये तो बता दिया कि मार्केट में टाइमिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, पर इसके साथ यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट को टाइम करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है। बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी मार्केट की इस मूवमेंट को टाइम नहीं कर पाते, बिकॉज इसमें एक लक का फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो लक पर रिलाय ना करे। तो क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे आप लक पर डिपेंड ना होकर एक मीडियम रिटर्न मार्केट से अर्न कर सकें, आपको इस 30% का नुकसान ना हो और आप कोई बीच का रास्ता पकड़ लें? तो सबसे पहले आप नज़र डालिए इस म्यूचुअल फंड के लास्ट ईयर के ग्राफ पे। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मंथ वाइज NAV वैल्यू गिवन है
आप देख सकते हैं कि हर मंथ के NAV वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज है। कुछ मंथ्स में ये ऊपर जा रही है और कुछ मंथ्स में नीचे भी आ रही है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपकी मदद करेगा म्यूचुअल फंड को एक सस्ते रेट में परचेज करने के लिए, ताकि आपको मिलने वाला जो रिटर्न है उसको मार्केट प्राइस ना खा जाए। तो ऐसी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं SIP से, जो कि हमारा दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। हम अपनी एग्जाम्पल में अब वापस आते हैं। मान लीजिए सुरेश लमसम इन्वेस्टमेंट की बजाय हर महीने म्यूचुअल फंड में 7500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यानी साल में 12 मंथ्स में वो टोटल 90,000 की इन्वेस्टमेंट ही करेगा। तो इसका मतलब है साल में 12 बार उसे म्यूचुअल फंड परचेज करने के मौके मिलेंगे। तो मान लीजिए साल में उसने 12 बार परचेज कर टोटल 530 यूनिट्स 530 यूनिट्स परचेज कर लिए, जो कि आपके 450 यूनिट से काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो SIP का यूज़ करते हुए मार्केट के डायनामिक्स को बीट कर सकता है और वो मार्केट के हाई प्राइस का शिकार नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास म्यूचुअल फंड खरीदने के 12 मौके हैं और 12 के 12 मौक़ों पर म्यूचुअल फंड महंगा रहेगा, इसकी संभावना कम होती है। तो SIP के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक बेनिफिट आप एग्जांपल के थ्रू देख चुके हैं कि यह आपकी अर्निंग्स बचा सकता है खोने से। अब हम समझते हैं इसके बाकी के बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा है SIP मार्केट के हाइज एंड लोज को अवॉइड करके आपको एक अच्छे एवरेज प्राइस पर म्यूचुअल फंड परचेज करके देता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा, इस प्रैक्टिस से आप मिनिमम 7 से 8% का रिटर्न तो बचा ही सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि हो सकता है कि आपके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए 90,000 रुपये जितना बड़ा अमाउंट ना हो, या अगर हो भी तो आप इतना सारा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको अपनी लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है। पर आपको हर महीने एक फिक्स इनकम तो होती है, चाहे वो सैलरी से होती है चाहे वो बिजनेस से होती है। उस इनकम का कुछ परसेंटेज आपको मंथली इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और अगर आपने एक मंथली SIP बना ली तो आप डिसिप्लिन के साथ हर मंथ SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साल के एंड में काफ़ी अच्छा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे। और इसका तीसरा बेनिफिट है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन कभी भी आ सकता है। मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे होंगे उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना फर्स्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। हो सकता है आपको यह वीडियो देखकर इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन आ जाए। पर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो काफ़ी सारी और प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप यह वीडियो देखकर लमसम इन्वेस्टमेंट के नुकसान समझ ही चुके हैं। तो अगर अब आपको इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन आएगा तो आपको अपना बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी यह स्टडी करने में कि जो म्यूचुअल फंड भी आप खरीदना चाहते हैं क्या वो अभी हाई प्राइस पे चल रहा है या लो प्राइस पे चल रहा है। और हो सकता है आपने बहुत सारी रिसर्च कर कॉन्फिडेंटली अपना लमसम इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, लेकिन उसके बाद की भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है म्यूचुअल फंड का प्राइस अगले ही दिन गिर जाए। SIP आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, इसलिए आप अभी जाकर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती। आजकल आप अपने मोबाइल से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP स्टार्ट करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं ग्रो ऐप। ग्रो ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रो ऐप के थ्रू कैसे म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे ले आऊँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।